वकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो है, बहुत बार हमने इस वीडियो को देखा भी है, सुना भी है, 3-4 बार इसका तथ्य जो भी है सब कुछ सुना है हमने। तो आज हम सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक जी के मुंह से कि प्रोफेट मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े करे थे, कि वो क्या हकीकत है, क्या है। तो भाई डॉक्टर जाकिर नाइक जी आज बताएंगे साइंस के थ्रू। तो देखते हैं प्रूव इट फ्रॉम साइंस, साइंस क्या कहती है भाई इस बारे में। सो बाकी उसको प्ले करते हैं। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नम में, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ? तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है। तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापिस हो गए। तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद। लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में, असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको आदमी ने तर्जुमा पढ़ी है और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी
आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सो गाइस ये थी वीडियो आज की। और इस वीडियो प्रॉफिट मोहम्मद स्प्लिट्स मून इनटू 2 पीसेस। सो इसका जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे साइंस के थ्रू आप ये प्रूव करके बताइए कि मून के 2 पीसेस हैं। सो हमने ये ताज़ी न्यूज़ें सुनी है कुछ टाइम पहले की कि हाँ साइंस वहाँ गई तो वहाँ पे प्रूव तो है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे लाइनिंग है। साइंस ये कहती है वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे लकीर सी या
दरार कुछ है वहाँ पे, बट वो चीज़ है क्या है वो पता नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि मे भी शायद ये प्रोफेट मोहम्मद का वही वाला मौजूदा हो सकता है। और इसमें बाकी वो बताया गया था खुदा का तस्वर हिंदू धर्म में क्या है, एक खुदा, भाई ये तो सभी को पता है कि खुदा एक है, लेकिन हर एक का मानने का तरीका अलग है। कोई किसी को किस रूप में मानता है, बस बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए और किस रूप में माने। और खुदा भी यही कहते हैं भाई, ऊपर वाला भी यही कहता है, ईश्वर भी यही कहता है कि आप मेरे को दिल से मानो, चाहे किसी भी रूप में मानो, पर दिल से मानो भाई, चाहे जिस भी स्थिति में हो आप। सो बाकी ये थी वीडियो, और अगर आप चाहते हो डॉक्टर जाकिर नाइक की और वीडियो बनाए तो जरूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।